हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 30th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पास स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि पास स्टेटमेंट का हम यूज कब करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो आज मैं एक रियल केस सिनारियो लेकर समझा रहा हूँ पास स्टेटमेंट का। उसके बाद मैं डेल स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। तो मान लो दोस्तों, यदि 0, 9, 18, 27 मीन्स 9 के मल्टीपल अब क्या करने हो, प्रिंट करने हो। ऐसे 9 का मल्टीपल 18 हुआ। 9 9 टू जा 18, 9 थ्री जा वाट 27, 9 फोर जा 36, ऐसे प्रिंट करने हैं। तो हम कैसे दोस्तों यहाँ पर पास का हम यूज करके कैसे इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो मान लो मैंने लिखा फोर वाट आई इन रेंज, और मान लो मुझे 100 के बीच में मीन्स 0 से लेके 100 के बीच में 9 का क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। मीन्स 9, 18, 27, 36। तो मैं 100 तक चाहिए दोस्तों। तो मान लो आप 100 के अंदर मीन्स बिटवीन 0 एंड वाट 100 के बिटवीन आपको चाहिए क्या, 0 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल। तो 9, 18। तो मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ कंडीशन में लगा दे रहा हूँ आई मोड 9 इक्वल टू वाट 0। यदि ये दोस्तों हो तो क्या हो, प्रिंट हमें क्या कर दे, सिंपल प्रिंट कर दे आई को। और यदि ये कंडीशन यदि क्या हो दोस्तों, फॉल्स हो मीन्स इसका एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम दोस्तों सिंपल क्या कर देते हैं, पास कर देना। अब देखिए दोस्तों इसका क्या बेनिफिट है पास करने का। मुझे क्या चाहिए, 9 के मल्टीपल चाहिए। मीन 0, 9, 18, 27। ओके। तो ये आई इन रेंज हुआ तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई दोस्तों, 0। 0 मोड 9। तो 0 मोड 9 क्या हुआ दोस्तों, 0। तो 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगा दोस्तों, प्रिंट आई। आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0। तो प्रिंट क्या कर गया दोस्तों, 0। अब क्या हुआ, अब वैल्यू इंक्रीमेंट कर गया आई की वैल्यू। तो 0 से क्या हो गया दोस्तों, मान लो ये आई की वैल्यू थी तो 0 से क्या हो गया 1। अब क्या आएगा 1 मोड 9। तो 1 मोड 9 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। और फिर क्या यहाँ पर कंडीशन होगा, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या होगा दोस्तों, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में सिर्फ क्या, नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, पास कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक कुछ नहीं करेगा, सिंपली क्या कर जाएगा दोस्तों, पास कर जाएगा। जैसे ही एल्स पार्ट होगा उसके बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, लूप में जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर क्या होगा, 2 यहाँ जाएगा इफ कंडीशन में 2 मोड 9 इज इक्वल टू 0। तो 2 मोड 9 क्या देगा दोस्तों, 2 देगा। ओके। और 2 जो है इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो क्या होगा, प्रिंट एल्स पार्ट में जाएगा और पास कर जाएगा, नॉर्मली पास कर जाएगा। मीन्स कुछ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे दोस्तों कब तक होगा, जब तक यहाँ मान लो यहाँ पर जैसे ही 9 मोड 9 आता है। तो 9 मोड 9 क्या आएगा दोस्तों, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे चलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 तो प्रिंट करेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि 0 मोड 9 क्या होता है, इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन ट्रू हो रहा है इसलिए प्रिंट क्या किया था, 0 किया था। लेकिन 1 मोड 9 जो है 1 के 0 के इक्वल नहीं होगा। 2 मोड 9 0 इक्वल नहीं होगा। 3 मोड 9 0 का इक्वल नहीं होगा। 4 मोड 9 नहीं होगा। लेकिन 9 मोड 9 जो है, जो 9 मोड 9 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 9 मोड 9 क्या देगा दोस्तों, 0। तो 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट क्या करेगा दोस्तों, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 9। अब क्या होगा दोस्तों, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी। तो 9 जब आया था ऐसे ही, तो 9 की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो क्या होगी दोस्तों, 10। 10 मोड 9। तो ये दोस्तों रिमाइंडर क्या देगा, 1। तो क्या 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। एल्स पार्ट में जाएगा, सिंपली क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। अब 10 जो आई की वैल्यू है इंक्रीमेंट करके क्या हो जाएगी, 11। 11 मोड 9 इक्वल टू 0। कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या देगा दोस्तों, 2 रिमाइंडर दे रहा है। 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब क्या, अब अगला जो आएगा धीरे धीरे वो दोस्तों कहाँ तक आएगा, ऐसे ही 18 पे आएगा। अब 18 जो अब आएगा, 18 मोड 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 से क्या हो रहा है दोस्तों, भाग लगेगा और रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो कंडीशन क्या होगा दोस्तों, तो अब आई की वैल्यू क्या, ऐसे। मीन्स इतना एलिमेंट के बाद एक कंडीशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करेगा। तो ये मल्टीपल हो रहा है दोस्तों। हम चलते सिंपल प्रोग्राम में और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि ये कैसे। तो देखो यहाँ पे शेयर मैंने स्क्रीन किया, मैं यहाँ पर प्रोग्राम राइट करके रखा हूँ टाइम को बचाने के लिए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो दोस्तों, 0, 9, 18, 27, 36, 45 तो कहाँ तक 99, क्योंकि रेंज यहाँ पर क्या है दोस्तों 100। और 0 से लेके 100 के बीच में हमें क्या करना चाहिए, प्रिंट करने हैं 9 के मल्टीपल। तो क्या होगा दोस्तों, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो आई प्रिंट करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, पास कीवर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब इट वॉन्ट डू एनीथिंग ओके इन प्रोग्राम।
तो मैंने बताया दोस्तों पास के बारे में, मैंने जस्ट क्या लिया, रियल केस सिनेरियो लिया कि कब हम पास का यूज करेंगे। अब चलते हैं डेल स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जो डेल स्टेटमेंट है मैं इसको सिंपली इरेज कर देता हूँ और मैं चलता हूँ अब नोटपैड पे। अब देखो दोस्तों डेल स्टेटमेंट जो है वो हम क्यों यूज करते हैं। मान लो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स नाम का, ओके, और बाद में मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स जो एक्स वेरिएबल है मैं चाहता हूँ उसके क्या उसे क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, डेल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो डेल है वो क्या है, पाइथन का कीवर्ड भी है दोस्तों। आफ्टर यूजिंग ए वेरिएबल इट इज हाईली रिकमेंडेड टू डिलीट दैट वेरिएबल इफ इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड सो दैट द कोरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर व्हाट, गार्बेज कलेक्शन। इसका मतलब यह है दोस्तों, मान लो आपके पास अभी रिक्वायरमेंट है एक वेरिएबल का, मान लो वेरिएबल जो है एक्स है, एक्स नाम का वेरिएबल है, मान लो इसमें मैं थोड़ा पेन यूज कर लेता हूँ, एक्स नाम का वेरिएबल है और मान लो उसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दिया दोस्तों 10, और बाद में ये हुआ दोस्तों कि जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसे हमें यूज ही नहीं करना है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा दोस्तों, इसे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। इसलिए कर दूंगा क्योंकि एक्स में जो वैल्यू 10 है तो वो कोई ना कोई वैल्यू को मीन्स कहीं ना कहीं तो ये एरिया को कवर किए हुए है। तो क्या होगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा स्लो होगा क्योंकि ये जो वेरिएबल है कोई वैल्यू को स्टोर किए हुए है। तो मान लो ये मिली सेकेंड का ही टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो मान लो स्टोरेज में क्या हो रहा है, ये ऑक्युपाई कर रहा है कुछ ना कुछ स्टोरेज। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वेरिएबल का यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूं, इससे इस वेरिएबल को ही डिलीट कर दूं। तो मैं नॉर्मली यहाँ एक्स नाम का वेरिएबल है मान लो दोस्तों, तो मैं नॉर्मल क्या कर दूंगा, डेल ऑफ व्हाट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। तो जब वेरिएबल डिलीट हो तो इसमें जो वैल्यू असाइन है वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रोग्राम में चलते हैं और इस चीज को मैं आपको शो करता हूँ। तो जो ये है प्रोग्राम मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल लिया दोस्तों, इसमें मान लो 10 मैंने असाइन कर दिया वैल्यू, और मैं चाहता हूँ इसे क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिलीट ऑफ व्हाट एक्स। और डिलीट करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, प्रिंट करे एक्स को। अब जब दोस्तों जब डिलीट हो जाएगा तो वो मैं वेरिएबल को तो मैं प्रिंट कर नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट ले लिया। अब देखो जब ये डिलीट तो करेगा दोस्तों, जैसे ही एक्स नाम का 10 वेरिएबल है डिलीट कर दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलेगा, एक्स नाम का चीज ही नहीं है, क्योंकि मैंने कर दिया, पहले उसके पहले डिलीट ऑपरेशन लगा दिया कि जो एक्स जो वेरिएबल है वो क्या है, उसको हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। चलो मैं इसको इसे रन करता हूँ। देखो दोस्तों एरर आ गया ना, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, बिकॉज वी यूजिंग व्हाट, डेल कीवर्ड टू व्हाट, रिमूव एक्स व्हाट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, एक्स नाम का जो वेरिएबल था उसको मैं डिलीट कर दिया, मैं बाद में क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब ये डिलीट हो गया दोस्तों तो मैं उसे प्रिंट ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक्स नाम का वेरिएबल है ही नहीं। तो अब मान लो एक स्ट्रिंग मैंने बनाया, एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया मनीष, ओके, और ये जो स्ट्रिंग था मैं मान लो डिलीट डेल ऑफ एक्स किया फिर प्रिंट ऑफ एक्स कर रहा हूँ। अब देखो ये भी क्या करेगा, एरर अगर करेगा, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उस चीज को प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक्स नाम का वेरिएबल अब है ही नहीं। अब मान लो अब चाहते हो कि जो एक्स का जो मान लो जो मनीष है, मनीष का सिर्फ हम एम डिलीट करें, तो अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते हो कि जो मेरा एक्स का जो जीरो एलिमेंट है वो क्या करे, नॉर्मल डिलीट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, जब डिलीट होगा तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसका एक एलिमेंट मीन जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आइटम असाइनमेंट का जो है यहाँ पर वर्क नहीं करता है डिलीट कीवर्ड में। अब देखो यहाँ पर रन करो आप, देखो क्या करेगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट व्हाट, आइटम डिलीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक एक एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा, सिंपली पूरे एलिमेंट को मीन्स पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा, ना कि एक एलिमेंट को इसके अंदर का। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों डेल में कि जब डेल जब हम कीवर्ड यूज करेंगे तो जो पूरे एलिमेंट है वो डिलीट करेगा, ना कि उसका एक मान लो एलिमेंट यूज यदि करने हैं तो वो नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मनीष था तो एक्स का जो जीरो इंडेक्स है वहां पर क्या था, एम था, ऐसे डिलीट नहीं होगा, डिलीट होगा तो पूरा एक्स ही डिलीट होगा। ओके, तो यहाँ पर आइटम क्या होता है, आइटम सपोर्ट डज नॉट सपोर्ट व्हाट, आइटम डिलीशन। तो दोस्तों मैंने बताया कि जो डेल स्टेटमेंट का हम यूज कब करेंगे, मान लो मेरे पास वेरिएबल है और वेरिएबल का मान लो फ्यूचर में हमें यूज नहीं करना है और मैं चाहता हूं कि उस जो वेरिएबल जो है वो कोई स्पेस ऑक्युपाई किए हुए है, तो मैं उसे जस्ट क्या करना चाहता हूँ, रिलीज करना चाहता हूँ। तो उसे उसके लिए क्या यूज करूंगा दोस्तों, डेल कीवर्ड यूज करूंगा।
अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन व्हाट डेल एंड नॉन। डेल और नॉन जो मैंने बताया था नॉन डेटा टाइप के बारे में, तो उसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं वीडियो को दोस्तों अब स्टॉप करता हूँ।